400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर जिस पे बड़े से बड़े चट्टान आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब यह मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे देखकर दंग रह गए। ऐसा मंदिर जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष के सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर के पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। 3583 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह मंदिर काबिलियत तारीफ, इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण देखा जा सकता है। हिमालय जैसे अद्भुत स्थानों पर केदारनाथ जैसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण पत्थर के विशाल स्लैब का उपयोग करके किया गया था। इस वास्तुकला के निर्माताओं द्वारा इंटरलॉकिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया हो। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में है शिव जी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और ये इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3544 मीटर ऊंचाई पर बसा ये मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको शिव जी का वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बसा है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग, और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुए इस मंदिर में कई हैरान कर देने वाले बातें जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे। फिर युद्ध के बाद कई वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किए, और जब इतने समय बीत जाने के बाद उनके मन को शांति नहीं मिली तो वे अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेदव्यास के पास पहुँचे। फिर वेदव्यास जी ने कहा कि उन्हें अपने सारे पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी का शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी के खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने काशी छोड़ दिया और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढने पहुँचते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल्स का मानना ये है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए पहुँचे तो उनसे छुपने के लिए शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वो गाय के झुंड में घुस गए, और काफ़ी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया और फिर पांडव को अपनी ओर आते देख नंदी रूप में खड़े शिव जी धरती में समाने लगे। उन्हें रोकने के लिए भीम ने उन्हें पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वह हिस्सा एक पिरामिड शेप में बदल गया। आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम उसी शिवलिंग का पूजा करते हैं। पांडव का निष्ठा देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और पांडव को माफ़ कर दिए और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता दिखाया। उसके बाद पांडव ने शिव जी का धन्यवाद किया। जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं।